Albert Einstein once said, "Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow." और आज हम बात करेंगे 7 ऐसी सच्चाइयों के बारे में जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं दोस्तों, लेकिन इन्हें समझना ज़रूरी है बिफोर इट्स टू लेट, क्योंकि ये ट्रुथ्स आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आएंगे, आपको स्ट्रॉन्गर बनाएंगे और आपको वो डायरेक्शन देंगे जो आपको खुश रहने के लिए चाहिए। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। नंबर 1, you need a partner who supports you, or it's better to be alone. There is no other choice. दोस्तों, जिंदगी में ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो आपका साथ दे, नहीं तो अकेले रहना बेहतर है। ऐसे रिश्ते जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली कंप्रोमाइज करना पड़ता है, वो आपकी खुशी को खा जाते हैं। जैसे एक ट्री को ग्रो करने के लिए सही मिट्टी और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही आपके रिश्ते को भी सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। आप इमेजिन कीजिए, यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन, और अगर आपका पार्टनर आपको पुश करने की बजाय आपके बैग से एक्स्ट्रा वेट अंदर डाल दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप पीक तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में अकेले चढ़ना बेहतर है। अ पार्टनर शुड बी योर चीयर लीडर, नॉट योर क्रिटिक। अगर वो आपके ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं करता, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता या आपको कॉन्स्टेंटली नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वो रिश्ता आपको इमोशनली एग्जॉस्ट कर देगा और वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है बेटर टू बी अलोन देन टू बी विद समवन हु डिम्स योर लाइट। नंबर 2, इफ समवन कांट एडमिट देयर मिस्टेक्स, दे माइट नॉट रियली अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। अगर कोई अपनी गलती नहीं मानता तो वो खुद को नहीं समझता दोस्तों, क्योंकि ग्रोथ तभी आती है जब हम अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि एक मिरर आपको सच दिखाता है, वैसे ही अपनी गलतियां मानना आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए मौका देता है। एंड थिंक अबाउट अ लीडर हु नेवर एक्सेप्ट्स देयर मिस्टेक्स। उनकी टीम्स उन पर भरोसा करना बंद कर देती है। सिमिलरली पर्सनल रिलेशनशिप में भी अगर कोई अपनी गलती नहीं मानता तो वो रिश्ता कभी ग्रो नहीं कर सकता। एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स इज अ साइन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस दोस्तों। इट शोज ह्यूमिलिटी एंड विलिंगनेस टू ग्रो। अगर आप अपनी गलतियां नहीं मानते तो आप कभी भी अपने फ्लॉज को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। नंबर 3, the best way to get back at someone is focus on being happy and not care about getting back at them. किसी से बदला लेने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप खुश रहें। जब आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस करते हैं और ख़ुद को ग्रो करते हैं, तो वो आपका सबसे बड़ा रिवेंज होता है दोस्तों। जैसे कि एक फूल का खिलना, वो किसी को देखने या ना देखने पर डिपेंड नहीं करता। इमेजिन someone hurt you and instead of plotting a revenge, you start working on your goals. A few months later, you are thriving and they are still stuck at the same place. So that's the ultimate win. Revenge is a waste of energy. It keeps you tied to negativity. So instead, channel that energy into becoming the best version of yourself. Success is the sweetest revenge ever. Number 4, just because you have been in a relationship for a long time doesn't mean it's good one. सिर्फ टाइम की वजह से कोई रिश्ता अच्छा नहीं हो जाता। अगर रिश्ते में रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और खुशी नहीं होती तो लंबा वक्त बिताना भी कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। जैसे कि आप पुराने कपड़ों की मिसाल ले लीजिए, अगर वो फिट नहीं हैं तो उन्हें पहनकर आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सो थिंक अबाउट अ कार दैट्स बीन विद यू फॉर ईयर्स बट कॉन्स्टेंटली ब्रेक्स डाउन। वुड यू कीप इट जस्ट बिकॉज यू हैव हैड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम? No, you'd replace it with something better. So don't fall for the sunk cost fallacy दोस्तों। Just because you have been invested time in a relationship doesn't mean you should stay in it even if it's toxic. So your peace and happiness are more important. ये बात आपको समझना जरूरी है। Number 5, loving yourself means being in control. You won't truly respect yourself if you always seek approval from others. खुद से प्यार करने का मतलब है अपने इमोशंस और डिसीजंस को कंट्रोल करना। अगर आप हमेशा दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागते हैं तो आप खुद को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे दोस्तों। जैसे कि एक शिप का कैप्टन खुद अपनी डायरेक्शन डिसाइड करता है, वैसे ही आपको भी अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद ही लेना चाहिए। Imagine you're at a party and you are constantly worried about what others think of you. You're not enjoying yourself because you're too busy seeking others' validation. So self-love is about setting boundaries, saying no when needed, and prioritizing your well-being. When you stop seeking approval, you start living authentically. Number 6,
Don't waste your time and energy on social media, overthinking and unimportant things. दोस्तों, unimportant लोगों पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना बंद करो। ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं देती। जैसे कि एक फ़ोन की बैटरी, अगर आप उसे अननेसेसरी ऐप्स में वेस्ट करेंगे तो इम्पॉर्टेंट काम के वक्त उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी। So scrolling through social media for hours might feel relaxing, but it's a black hole for productivity. So instead, use that time to learn a new skill or spend quality time with your loved ones. Overthinking is like a rocking chair. It gives you something to do but gets you nowhere. So focus on actions, not on thoughts, and let go of relationship that drain you. Number 7. If you constantly believe your happiness is somewhere else, you'll never find it where you are now. दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आपकी खुशी कहीं और है तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि खुशी को फ्यूचर में या पास्ट में ढूंढने की बजाय प्रेजेंट में एंजॉय करो। जैसे एक बटरफ्लाई, अगर वो हर फूल को छोड़कर अगले फूल की तलाश में रहेगी तो कभी भी नेक्टर नहीं पी पाएगी। So you keep thinking I'll be happy when I get that job, that car, that house, but happiness is a journey, not a destination. So gratitude is the key to finding happiness in the present. Make a list of things you are grateful for every day and you'll realize how much you already have. बस मेरी एक बात याद रखें कि ज़िंदगी एक जर्नी है और ये 7 सच्चाइयाँ आपको इस जर्नी में गाइड कर सकती हैं। इन्हें अपनाओ और अपनी ज़िंदगी को इनलाइटन करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इनलाइटन विद उमर के साथ जुड़ने का शुक्रिया। और याद रखिए कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर करना है। तो कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।